42 बैठकें हुई और इसको 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 5 साल तक वो रिपोर्ट नहीं आई। 42 बैठकों के बाद में मामला ये ठंडे बस्ते में चले गया। और मैं यहां पे एक इशारा और कर दूं कि जब जब इस कमेटी की बैठक हुई, सारे बड़े नेता थे, कोई छोटा नाम नहीं था, जब जब बैठक हुई तब तब उस समय के अधिकारियों ने बैठक में इन नेताओं को हड़काया। उस अधिकारी का मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं क्या क्या हुआ था। उस अधिकारी ने कहा कि आप लोगों को तो हमें रिवार्ड देना चाहिए था, हमें पुरस्कार देना चाहिए था कि हमने 1-1.5 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन लूट की उन्हें इजाजत नहीं थी। लूट बहुत की। उस समय के हमारे ये सारे नुमाइंदे चुप रह गए और मामला पूरे ठंडे बस्ते में चला गया। अगर उस दिन कार्रवाई हो जाती, 5-7 को नाप दिया जाता, तो आज जो 12,000 करोड़ तक का घोटाला हो चुका है। जी, लूट के लड्डू जब बंटते हैं और उसमें 2 आप भी पा जाओ तो फिर आप अधिकारी से आंख नहीं मिला पाएंगे। बाहर आके कितना भी ज्ञान गणित दे दीजिए जनता को, वहां तो अधिकारी के हाथ ही जोड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैंने ऐसे नेताओं को देखा, अंदर गए एसएसपी के यहां तो बोले हुजूर माई बाप थानेदार हटा दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और बाहर आए तो लोगों से कहा कॉलर पकड़ लिया एसपी का। मैंने कहा बिल्ले उतार के हाथ में दे दूंगा, मुझे ऐसा वैसा एमपी का समझना। ये तो चरित्र है जी, ये चरित्र है। मेरे सामने का किस्सा है कि एक मंत्री को फोन आता है, कैबिनेट मिनिस्टर है, मंत्री को फोन आया और मंत्री फोन पे कहते हैं यस सर, हाँ सर, अच्छा सर, वो काम अच्छा हो गया सर, थैंक यू सर। मैंने समझा ये मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर तो वो हो सकता है बोलेगा ना, पिथौरागढ़ के एसडीएम से बात कर रहा हो, उसको भी राइट। हाँ, वो डीएम लेवल के थे, एसडीएम से ऊपर थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मिनिस्टर मानसिक रूप से इतना अपने को नीचे पा रहा है किसी अधिकारी के आगे, तो फिर तो डांट सहेगा। नहीं, ये मानसिकता का सवाल नहीं है अविकल जी, ये सवाल मिठाई का है। ये मिठाई के साइड इफेक्ट हैं। एक बार मिठाई ले ली तो जीवन भर नजर झुका के चलोगे मेरे दोस्त, जीवन भर नजर झुका के चलोगे। जनसभा में चाहे इंदिरा गांधी बन जाओ, चाहे राम मनोहर लोहिया बन जाओ, फ्री अभिनय करने की आजादी है भारत में। लेकिन जब नेता और अधिकारी आमने सामने होगा क्लोज डोर मीटिंग में, तो अधिकारी आपको नंगा कर देता है, वो कहता है कि जो 1,000 रुपए मीटर का पर्दा आया था, इसके जो 700 रुपए थे उसमें 350 तो आपको दिए थे। एनएचआरएम में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्यों बोलती बंद हो गई? अधिकारियों ने कहा ये 15 रुपए की सिरिंज 750 रुपए का जब आप कह रहे थे तो हमने कहा था 600 ठीक है, तो मंत्री जी आपने कहा नहीं 600 नहीं, जब करना ही है तो 750 कर दो। तो पैसा तो आपने भी लिया, अब किस मुंह से बोलिएगा? फिर चंद्रशेखर आजाद भी बनिएगा और भगत सिंह भी बनिएगा, नहीं होता। अभी अतुल भाई, अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले एक बयान छपा है उनका कि उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची मांगी है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पिछले साल 32 मामले विजिलेंस को गए थे, हाँ। एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। अब जो हमने ऑडिट रिपोर्ट आप दिखाई, ये तो बहुत छोटी चीज है। कैग की रिपोर्ट हर साल आती है, आपको पता है, हर साल विधानसभा में पेश होती है। कभी मुकदमा दर्ज हुआ? अरे एक्शन टेकन रिपोर्ट तक नहीं पेश हुई। अविकल जी, आज आपकी जो बात है ना, वो डिरेल हो रही है। पूछिए कैसे? उत्तराखंड में तो आपकी बात डिरेल नहीं होनी चाहिए थी। आप मुझे ये बताओ, मेरी बात से विनोद वर्तवाल जी सहमत होंगे, सुरेंद्र भाई सहमत होंगे। सुरेंद्र भाई हालांकि हम ही नहीं भर पाएंगे, विनोद जी तो भर देंगे हम ही। आप ये सोचिए, अगर मैं नेता हूं, अगर मैं जनता का आदमी हूं, नेता मतलब जनता का आदमी, तो मुझे सूची मंगवाने की जरूरत है। मेरे इलाके में कौन जेई भ्रष्ट मेरे उंगलियों पर, कौन दरोगा भ्रष्ट मेरी उंगलियों पर, कौन एसडीएम चोर मेरी उंगली पर, कौन कप्तान चोर मेरी उंगली पर, इसकी रिपोर्ट कहीं ऊपर से आएगी क्या? चित्रगुप्त भेजेंगे यमराज जी का बही खाता देखकर? अरे कामा मजाक करते हो सब लोग कि लिस्ट मंगवाइए। कौन किसको लिस्ट देगा भाई? चोर से कह रहे चोरों की लिस्ट भेजो। कुछ किसी चोर ने आज तक चोरों की लिस्ट बनाई है क्या? ये छोटा मजाक है भाई। बोले लिस्ट मंगा रहे हैं जी, बहुत गंभीरता से संज्ञान ले लिया है, गंभीरता से संज्ञान ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि जवाहरलाल से लेके आज तक कभी संज्ञान लिया ही नहीं गया, ये कोई नया संज्ञान आ गया जो ले लिया है।
अब तो भाई हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया जी, बोले क्या किया, बोले संज्ञान ले अतुल लिया। भाई जी क्या संज्ञान है हमें ये भाई? आश्चर्य हो रहा है, हमें ये आश्चर्य हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा अरे है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और कहे उन्हीं के राज में, जी, अमिताभ जी, उन्हीं के राज में अभी टीडीसी वाला मामला इतना बड़ा हुआ है, किसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, किसी के खिलाफ। हाँ। अच्छा विनोद वर्तवाल साहब, मुझे बताइए, जब इस तरह की सूची वगैरह मंगवाई जाती हैं तो क्या तब ये देखा जाता है क्या कि अच्छा सबसे बड़ा भ्रष्ट कौन है? सूची कौन किसकी बनाएगा, नहीं। ये तो बताओ भाई। नहीं अभी विनोद भाई, एक तौलिया है, 6 नहाने वाले हैं, कौन किसकी सूची बनाएगा गुसल खाने में? आप मजाक कर रहे हो आप लोग भी। ना विनोद भाई, क्या इसका दूसरा पहलू ये भी होता है क्या कि जब सूची रहती है हाथ में तो दिखता अच्छा फलाने ने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, अच्छा ठिकाना ये 70 करोड़ का है, ये 90 करोड़ का है, तो क्या हम अपनी मनस्थिति बना लेते हैं क्या कि साहब मिठाई का जो परिमाण है वो कितना बड़ा होने वाला है? एक बात बोल दूं, हाँ। फिर विनोद भाई बोलेंगे, इनको थोड़ा असहज स्थिति में डाल दूं। ये फ्री बैटिंग कर रहे हैं, ये फ्री बैटिंग कर रहे हैं, दोनों को चोटिल कर रहे हैं, दोनों को चोटिल कर रहे हैं। नहीं मैं बता दूं, हमारे भाई विनोद वर्तवाल की पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसने अपने शासनकाल में 2 चीफ सेक्रेटरी बनाए। मैं नामों में नहीं जाऊंगा, बहुत बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही, तो अब ह्यूमर में बोलता हूं, चलो कटाक्ष करूंगा। 2 चीफ सेक्रेटरी बनाए, और विनोद वर्तवाल जी उन दोनों चीफ सेक्रेटरीज को उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने सालाना आधार पर महाभ्रष्ट का तमगा दिया था ऑफिशियली। वो दोनों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नौकरशाह बने, और उसमें एक मैडम जेल हो आई, और लिस्ट मंगाई है, संज्ञान ले लिया। और सुनिए, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत बहुत खासम खास हुआ करती थी, वो जेल भी हुई। लिस्ट तो वो भी मंगाते थे, संज्ञान वो भी लेते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या लिस्ट मंगा के भ्रष्टाचार का गुरुत्व नाप के मिठाई का वजन तय होता है क्या, या अब गुरु मिठाई थोड़ी भारी आएगी? अच्छा, तुम्हें बात यह है कि जो लिस्ट मंगाई जाती है, हाँ। वो लिस्ट इसलिए मंगाई जाती है कि इसमें डील कैसे करना है। उनके एजेंट उसे तय करते हैं कि इसे डील कैसे करना है। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई मिठाई का वजन तय किया जाता है ना, कि भाई 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया तो 40 तो देगा ही देगा, और 80 का भ्रष्टाचार किया तो 30 तो देगा। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। बहुत कम लोग मतलब ऐसे होंगे जो बड़ी ईमानदारी से कार्रवाई करते होंगे। हाँ। मैं सीएम साहब के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भी नहीं कह रहा हूं। अधिकांश ना भाई साहब, मैं भी उनको नहीं कह रहा हूं। अधिकांश आप डिस्क्लेमर लगाएंगे तो मैं भी डिस्क्लेमर लगाऊंगा ना। आप डिस्क्लेमर लगाएंगे तो मुझे भी डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा भाई साहब। विनोद वर्तवाल जी, आप तो बैटिंग करो, आप काहे को डिफेंसिव खेल रहे हो? ना भाई साहब, रहेगी। मुख्यमंत्री जी उनके मित्र हैं, जितने मुख्यमंत्री रहे सबके सलाहकार रहे हैं, चाहे पार्टी में समाजवादी में रहे हो। ये अच्छा, मिठाई का वजन है विनोद भाई। इनकी फ्री बैटिंग में मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा। हाँ विनोद भाई, आपके पास भी वजनी मिठाई है, बुलाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है, मुझे ये लगता है जो, और असेसमेंट भी यही है। हाँ। कि जितने भ्रष्टाचार के, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये एक सिर्फ नाटक ड्रामा है। हाँ। आयोग फायोग बनाना, ये कोई इसका रिजल्ट निकलना ही नहीं है। जितनी लिस्ट बनाओगे उससे पैसे तय हो जाएंगे, वो पैसे जिसकी जितनी हैसियत होगी वो पकड़ लेंगे। अभी आपने सीपी सिंह को यहाँ का सलाहकार बना दिया था। हाँ। अब उसके बाद सीपी सिंह का उत्तर प्रदेश के, सुनिए, वो उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े संत थे। आईएएस अधिकारियों की जो जमात थी उसके महामंडलेश्वर थे वो, और उनको यहाँ पे अवस्थापना सलाहकार बना के बुलाया गया था। यहाँ पे बहुत सीपी सिंह छत्रपाल सिंह डर के मारे बैठ ही रहे। हाँ, वो अब डर के मारे बैठ ही नहीं रहे। देहरादून बैठे हैं, कहाँ दिल्ली बैठे हैं। तो यहाँ जैसे ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे हैं लोग जो करप्शन को दबाएं। ये बोलने के, जैसे इंदिरा गांधी जी कहती थी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, आखिरी में गरीबी हट गई, गरीबी नहीं हटी। तो ऐसे ही यहाँ होगा, कुछ नहीं होना। ठीक है, चुनाव के लिए चंदे। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया विनोद भाई, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। अविकल भाई, अग्रवाल साहब, अमिताभ जी, बहुत संपादकीय टिप्पणी, बहुत संक्षेप में। देखिए, मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैंने देखा सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को काम करते हुए, ये लिस्ट फिस्ट सिर्फ इसलिए मंगाई जाती है कि भाई मान लीजिए एक्स थानेदार है। एक उदाहरण दे रहा हूं,
एक्स थान नाम से उदाहरण दूंगा तो बवाल होता है, इसलिए पद से दूंगा। एक्स थानेदार है, विनोद वर्तवाल जी ने बताया कि भाई साहब ये अच्छी कमाई कर रहा है आजकल। अंदाज था ली, बोले कितना कर रहा है, बोले होगी 20-25 लाख रुपए महीने की कमाई। और वो अगर पहुंचा रहा है 5 लाख तो उसकी लिस्ट मंगा लो कि क्यों भाई तू 20 कमा रहा हो, 5 ही बता रहा, 15 कहां है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा, एक मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को तलब कर लिया था इसी आधार पर कहा था बाकी का कहां है, बाकी का कहां है, बाकी का लाओ नहीं तो बर्खास्त भी करूंगा और जेल भी भेजूंगा। ये है चरित्र। उत्तराखंड में ही हो रहा है क्या अमिताभ जी? सब जगह यही हो रहा है, उसमें क्या उत्तराखंड और क्या उत्तर प्रदेश, कहां नहीं हो रहा? मुझे वो जगह बताइए जी, जो गालिब ने कहा कि या तो शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं, तो मुझे वो जगह बता दीजिए। दिक्कत ये है, और उत्तराखंड इस बात के लिए शापित रहा है, जिसके लिए आज बहस लेके आए हम लोग, शापित रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकालों में आपने किसी जांच एजेंसी की मर्यादा का कभी पालन किया ही नहीं। उत्तराखंड ने सीएजी को कूड़े में फेंका, ऑडिट रिपोर्ट्स कूड़े में फेंकी, पीएसी की रिपोर्ट्स को पर आपने दालमोट खाली रखे, फाड़ के पन्ने, किसी का कोई मर्यादा कभी नहीं रखी। हाँ। मुझे हिंदुस्तान में कोई दूसरा राज्य नहीं दिखता जिसमें इतनी मर्यादा का हनन होता हो जांच रिपोर्ट्स के साथ। आप दो तरफा नुकसान होता है प्रदेश का। पूछे कैसे? एक भ्रष्टाचार हुआ, जनता का पैसा पानी में गया, और फिर उसकी फर्जी जांच आपने कराई, 10 लाख के भ्रष्टाचार में 2 लाख जांच में खर्च कर दिए, तो मैं मानता हूं 12 लाख का भ्रष्टाचार हो गया। पहले 10 ही का था, 2 तो बचे थे, उससे तो हैंडपंप लगवाते, स्कूल में मास्टर की तनख्वाह जाती, वो जांच में क्यों खर्च कर दिया फिर, जब जांच पर कार्रवाई नहीं करनी? मेरी पीड़ा ये है, उत्तराखंड की पीड़ा ये है, आम आदमी की पीड़ा ये है, वो जांच के नाम पर पैसा क्यों खर्च होता है। और नहीं तो सुरेंद्र जी बता दे मुझे, भाजपा का कोई नेता बता दे कि हमने उस समय इस रिपोर्ट की मर्यादा का सम्मान किया था, किसी रिपोर्ट का नहीं। ठीक बात। एक बार हम लोगों ने इस पर बिग बुलेटिन किया था कि सीएजी की किसी रिपोर्ट का अनुपालन उत्तराखंड में 12 वर्षों में हुआ ही नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, जनता के हित से विमुख नजर आ रहे हैं आज के हमारे स्वयंभू राजा महाराजा और भाग्य विधाता। ये दुखद बात है। उत्तराखंड की जनता को अब जागना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अब कोहराम मचा देना चाहिए। जब तक आप जनता जनार्दन जो स्वयंभू भाग्य विधाता बने बैठे हैं, उनके भ्रष्टाचारों को सहते रहेंगे, उनकी अनियमितताओं को झेलते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक ये सब चीजें होती रहेंगी। लेकिन जिस दिन जनता जाग जाए, अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर जाए, लपक के गिरेबान पकड़ ले और सवाल पूछे कि ये मेरा पैसा है, तुम तो सेवक हो, तुम राजा कैसे बन गए, तुम मालिक कैसे बन गए, तुम हमारे पैसे का अपने सुख सुविधाओं को भोगने में इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, कॉलर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जवाब नहीं दोगे। तब तक चाहे नौकरशाही हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तकलीफ आ जाएगी। इसके साथ साथ एक काम, अब ये तो नेचुरोपैथी है। हाँ। जो आपने बताई। हाँ। एक एलोपैथी तत्काल होनी चाहिए। ये संज्ञान लिया है इन्वर्टेड कॉमा में, इस शब्द को डिक्शनरी से उत्तराखंड की जनता पहले निकाल दे। ठीक, इसको डिलीट करिए। ठीक बात है। सारे घपले घोटाले पर पर्दा डालने का एक ही मात्र कर्टन है, संज्ञान लिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, अविकल भाई, बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, विनोद वर्तवाल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जनता जनार्दन, आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है, कब तक सोते रहोगे, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। एक पुरानी कहावत है कि सूरज अस्त पहाड़ी मस्त। अब मस्ती छोड़िए, अब उठ खड़े होइए, अपने हक के लिए जाग जाइए, और जो आपको धोखा दे रहा है लपक के गिरबान पकड़ लीजिए, क्योंकि आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आप नौकर नहीं हैं। और मालिक आप हैं, इसलिए सेवकों से जवाब मांगना आपका दायित्व है। और अगर आप अपने दायित्व से विमुख होते हैं, अगर आप आंख मूंद लेते हैं, तो सेवक तो हेर फेर करेगा ही, जो कर रहा है, आपको चोट लगेगी। जाग जाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती